गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कुलदीप सिंह झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम क्या है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? रिमाइंडर थ्योरम। दो टॉपिक हुए थे और लगभग घात वाली संख्या पूरी हो गई थी। सही है। अब हम क्या है लैंग्वेज वाली करेंगे। कौन सी करेंगे बेटा? लैंग्वेज वाले। कैसे क्वेश्चन करेंगे? लैंग्वेज वाले थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक और टाइप करेंगे, तब जाके कहीं ये हमारा क्या है ख़त्म हो पाएगा। क्या? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। सही है। आज का जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म करेंगे। वीडियो चाहे भले थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप लोग पूरा देखेंगे, टिल लास्ट तक देखेंगे। सही है। अच्छे से पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन चालू होगा तब दोबारा पढ़ाएंगे। सही है। देखो तो हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय चल रही थी, तो अब इसमें अगले प्रकार का क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा। यदि किसी संख्या में 121 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? एक सेकंड। यदि किसी संख्या में 121 से भाग दिया जाए तो शेषफल पच्चीस आता है। यदि इसी संख्या में 11 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन होगा एक सिंपल सा। और देखो एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर दोनों के सॉल्यूशन करते हैं। यदि किसी संख्या में 121 से भाग दिया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि इसी संख्या में 12 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या होगा? अब देखो बेटा, दोनों क्वेश्चन देखने में सेम है बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? दोनों क्वेश्चन देखने में सेम है बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है ये समझते हैं। देखो ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या में 121 से भाग दिया है तो शेषफल क्या आता? 25 आता है। यदि उसी संख्या में 11 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा? अब देखो यही तो तरीका होता है। यदि किसी संख्या में 121, सामने वाली संख्या x है, x में 121 से भाग दिया, भाग 0 बार गया, यानी भाग गया ही नहीं, शेष क्या आ गया? 25। सही है। तो देखो अगर इसका इससे गुणा करेंगे और ये शेषफल जोड़ देंगे तो हमारी संख्या मिलेगी। तो संख्या x बराबर क्या हो जाएगा? 121 गुणा 0 प्लस 25 बराबर का 25। सही है। अब ये कह रहे हैं इसी संख्या में जो संख्या मिली है 11 से भाग दिया है तो दे दिया हमने 11 से भाग, 11 दूनी 22, शेष कितना आया 3।
देखो बेटा, अब ये जब की बात थी जब कोई व्यक्ति शेषफल भागफल 0 मानता है। तो अगर कोई व्यक्ति भागफल 0 न मान के 1 मान ले तो देखो करते हैं, तो यही तो होगा 121 x 1 और शेष कितना होगा 25। फिर से हमने यही किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसे जोड़ दिया, से इसका मल्टीप्लाई किया और इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया, तब जाके ये संख्या मिलेगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 121 इंटू 1 बराबर का 25। सही है, 5 और 1 6, 4 और 1 कितना का 146। 146 में कितने से भाग देना, 11 से दे दो। 11 एकन 11, 11 3 33, शेष कितना आ गया 3 आ गया। सही बेटा, कितना शेष आ गया 3 आ गया। सिंपल सी बात है, कितना शेष आया 3 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। अब देखो, ये हमने पहले 0 भागफल माना, फिर 1 भागफल माना। अगर बाई चांस हम भागफल कितना मान लें, 2 मान लें, सिर्फ भागफल कितना मान लें 2, तो भागफल अगर हम 2 मानेंगे तो 121 x 2 और शेष अभी भी क्या होगा 25। इसका इससे गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे तो ये संख्या मिलेगी। तो x बराबर 121 इंटू 2 प्लस का 25, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 प्लस 25, 5 और 2 7, 4 2 6 और 2। सही है। अब देखो हमने क्या किया बेटा, 11 से भाग दिया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, कितना शेष आया 3 शेष आया। यानी अगर कोई स्टूडेंट शेषफल कितना मानता है, भागफल 0 मानता है, तब भी इतना ही आएगा आंसर। संख्या आएगी 25। अगर भागफल 1 मानते हैं तो भाई संख्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि भागफल चेंज कर दिया तो संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। अगर भागफल 2 मान लिया तब भी संख्या वही रहेगी, लेकिन शेषफल चेंज नहीं होगा। सही है। अब देखो अगली कंडीशन, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये दोनों संख्याएं तो सेम है, 121 से भाग दिया तो शेषफल 25 आएगा। तो यहाँ अगर पहली बार ये कंडीशन लेते हैं तो संख्या क्या रहेगी, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन लेते हैं तो बेटा संख्या क्या रहेगी, x बराबर 121 रहेगी। सही है। क्या रहेगी, x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 में 12 का भाग दिया हमने, 12 दूनी 24, शेष कितना आया 1 आया। अगेन देखो, अगर हमने यहाँ से सॉल्व किया तो संख्या कितनी आ रही है 146, तो यहाँ भी 146 संख्या आ जाएगी। भाई कंडीशन तो वही है, जब 121 से भाग दिया तो शेषफल 25 आता, तो संख्या तो अभी भी यहीं आएगी, बस भाग देने वाली संख्या चेंज हो रही है। वहाँ भाग देने वाली संख्या 11 थी और यहाँ भाग देने वाली संख्या कितनी हो गई 12। अगर हमने 12 का भाग लगाया 146 में, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, शेष कितना आ गया 2। से कितना शेष आया बेटा 2 शेष आया। हमने क्या किया, x बराबर 146, तो x में हमने 12 का भाग दिया, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, कितना शेष आया 2 शेष आ गया। सही, शेष कितना आ गया बेटा 2 आ गया। पहले 1 आया था, अब 2 आ गया। अगर कोई तीसरा व्यक्ति संख्या चेंज करता है और भागफल कितना मानता है 2 मानता है, भागफल कितना मान लेता है 2 मान लेता है। जब भागफल 2 मानेगा तो संख्या क्या हो जाएगी 267, 267, 12 से भाग दे दो, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, शेष कितना आ गया 3। से कितना शेष आ गया 3। तो इस वाली कंडीशन क्या है, अगर भागफल चेंज करते जाएंगे तो संख्या क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। बट इस वाले कंडीशन में भागफल चेंज करेंगे तो संख्या चेंज नहीं होंगी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ऐसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, अलग अलग बार बार करके देखेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है, या तो ये क्वेश्चन गलत है, अगर ये क्वेश्चन गलत नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और कोई तरीका करना पड़ेगा तब आंसर सही आए। तो हमने क्या मान लिया, ये क्वेश्चन गलत है, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, CND आ जाएगा। सही, इसका आंसर क्या आ जाएगा, CND आ जाएगा। लेकिन इसका तो आंसर आना चाहिए भाई, इसका क्या है, इसका तो आंसर आ रहा है ना, सब जगह से एक ही आ रहा है।
तो अब हम हमेशा क्या करेंगे, जो शेषफल होगा, क्योंकि भाई संख्या तो शेष समान बच रही है, और जब जीरो भागफल लेंगे भाई शेषफल कैसे समान बच रहा है, और जब जीरो भागफल लेते हैं तो संख्या वही आती है जो शेषफल होता है। जब जीरो भागफल लेते हैं तो संख्या कौन सी आती है, जो शेषफल होता है वही क्या आ जाता है, वही संख्या हो जाती है हमारी। सही बेटा, जो शेषफल होता है पहले वाले का वही क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो पहले वाला शेषफल होता है उसे संख्या मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सही है, तो 11 दूनी 22, शेष कितना आ गया 13। अब देखो ये कब पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और ये क्वेश्चन CND में चला जाएगा। तो एक तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो पेपर होगा वो ऑप्शनल होता है। अगर ऑप्शन में CND है तो CND होने के चांस है, अगर ऑप्शन में CND नहीं है तो CND होने के चांस नहीं है। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने मान लिया क्वेश्चन में CND है, अब कैसे पता करेंगे कि इसका आंसर CND होगा कुछ और होगा, क्योंकि ऑप्शन तो 4 होंगे। सही है बेटा, ऑप्शन कितने होंगे 4। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले भाग देने वाली संख्या और दूसरी भाग देने वाली संख्या। सही है, तो पहले वाले भाग देने वाली संख्या का दूसरा वाला भाग देने वाली संख्या पहली संख्या का गुणनखंड है या नहीं। सही, दूसरी भाग देने वाली संख्या पहली संख्या का गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड का मतलब है अगर पहली वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या का पूरा भाग चला जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर पहली वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या का पूरा भाग नहीं जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सही है, यानी कि अगर बाद वाली संख्या पहली वाली संख्या का मल्टीपल होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बाद वाली संख्या अगर पहली वाली संख्या का मल्टीपल नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आई बेटा ये बात समझ में? सही है, तो क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने से पहले किसी किताब में ये क्वेश्चन लिखा नहीं होगा नीचे वाला, ना ऐसा कुछ ही समझाया है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आया है तो हमें क्या लगाना आंसर, CND लगाना है। सही, क्या लगाना है, CND। अगर पहले वाले क्वेश्चन में अगर पहली वाली संख्या का बाद वाली संख्या गुणनखंड नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, CND। सही है बेटा, आया समझ में? अब एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये तो इसका पहले टाइप का क्वेश्चन है, अब फिर दूसरे टाइप का करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट तुम भी। सही है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी संख्या में 93 से भाग दिया जाए तो शेषफल 47 आता है। सही है, तो शेषफल 47 आता है। यदि इसी संख्या में 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, बताओ बेटा आंसर। यदि इसी संख्या में 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी क्लास दिया करें, जब क्लास लाइव चलती है, उससे क्या है आंसर निकालो। देखो बेटा पेपर तो देना ही है तुम्हें, ये समझो हमारी बात। अब हम कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ऑनलाइन तुम्हें, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाएंगे। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। सही है, देखो हमने क्या देखा, 93 में 31 का पूरा भाग चला जाएगा 3 बार। सही, पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमारे हिसाब से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर का 47। भाई जो शेषफल होता है उसे ही तो मान लेते हैं भाई, यही तो कह रहे हैं। हमने मान लिया, माना संख्या बराबर x में 93 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 47। अब इसी x में 31 का भाग देना है, 31 का 93 में पूरा भाग जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 47। 47 में 31 का यानी 31 का भाग देना है, 31 सेकंड 31, शेषफल कितना आएगा, 16 से। कितना शेष आएगा बेटा, 16 शेष आएगा। से कितना शेष आएगा, 16। एक और क्वेश्चन करके दिखाएं। यदि किसी संख्या में बारह से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है। यदि शेषफल 7 आता है यदि
इसी संख्या के दो गुने में, यदि इसी संख्या के दो गुने में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सही बेटा, ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है। यदि इसी संख्या के दो गुने में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सही है। तो हमने मान लिया संख्या हमारी क्या है, x है। x में हमने 12 से भाग दिया और शेष कितना आया, 7 से। x में हमने क्या किया, 12 से भाग दिया और शेषफल कितना आ गया, 7 आ गया। अभी कह रहे हैं इसी संख्या के दो गुने में, तो संख्या का दो गुना क्या हो जाएगा, 2x। 2x में कितने से भाग देना, 6 से, तो शेषफल क्या होगा। देखो 6 का भाग सीधा सीधा 12 में जा रहा है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 2 × x संख्या है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो संख्या हो जाएगी 2 × 7 बराबर का 14। और 14 में कितने से भाग देना, 6 से। 6 दूनी 12, शेषफल कितना आ जाएगा, 2। बेटा कितना शेषफल आएगा, 2 आया। सबकी समझ, शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। अगला एक और देखें। यदि किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है, 3 आता है। यदि इसी संख्या के वर्ग में भी 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यदि इसी संख्या के वर्ग में भी 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सही है। अब देखो ये कह रहे हैं यदि इसी संख्या के वर्ग में भी कितने से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तो संख्या क्या होगी बेटा हमारी, x में कितने से भाग दिया जा रहा है, 5 से, तो शेष कितना आ रहा, 3। संख्या x मान ली हमने, 5 से भाग दिया, शेष कितना आया, 3। ये कह रहे हैं इसी संख्या के वर्ग में यानी x² में भी किससे भाग देना, 5 से, तो शेषफल क्या होगा। अब जो x का मान तो हमारा 3 हो जाएगा, जबकि हमें क्या बताना है, x², तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। अब इस 9 में से कितने से भाग देना, 5 से। 5 × 5, शेष कितना आएगा, 4 आएगा। सही है। सिंपल सी बात है, चाहे कुछ भी कहा जाए, बस हमें ये देखना है पहली वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या गुणनखंड है या नहीं। अगर दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या गुणनखंड है तो हम सीधा सीधा शेषफल को संख्या मानेंगे। अब संख्या का 2 गुना करवाया जाएगा तो 2 गुना कर देंगे, स्क्वायर करवाया जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 गुना कर जाएगा तो 3 गुना करेंगे। सही है। 4 गुना करवाया जाएगा तो 4 गुना करेंगे और क्यूब करवाया जाएगा तो क्यूब कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज देखते हैं, हल्का सा। यदि किन्हीं दो संख्याओं में 33 से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल 29,25 बचते हैं। यदि इन्हीं संख्याओं के योगफल में भी
33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सही बेटा समझो, देखो सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं यदि किन्हीं दो संख्याओं में 33 से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल 29,25 बचते हैं। यदि इन्हीं संख्याओं के योगफल में भी 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। तो देखो ये कह रहे हैं हमने मान लिया कोई दो संख्याएं हैं x, y में कितने से भाग देते हैं 33 से, शेषफल कितना बचता है 29 और 25। सही है। ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों संख्याओं के योगफल में x प्लस वाई में भी 33 से भाग देंगे तो 33 का गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या होगा। तो एक संख्या हमारी x हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी y हो जाएगी और दोनों का क्या बताना है योगफल। तो संख्या हो जाएगी x प्लस वाई यानी कि 29 प्लस 25। तो संख्या आ जाएगी हमारी 9 5 14 4 हासिल 1 2 2 4 1 5 54 हो जाएगी। सी बेटा कितनी हो जाएगी संख्या 54। अब इस 54 में कितने से भाग देने की बात कर रहे हैं 33 से, तो दे दो 33 एकम 33, एक बचा और दो बचे तो शेषफल क्या होगा 21। सी बेटा शेषफल क्या होगा 21। कोई दिक्कत है यहाँ तक हो तो बता देना। आपस की बातें हैं, ना तुम कहीं बाहर के ना मैं कहीं बाहर। सही है। तुम मेरे छोटे भैया बहन हो और मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ। नोट करो ये बात, सब प्रभु की माया है, बस मिलना मिलाना नहीं हो पा रहा। हाँ भाई नहीं समझे, ना तो मिलना मिलाना हो पा रहा है, ना तो शादियों में जा पा रहे हैं। और मोदी जी क्या है केवल किसानों को देख रहे हैं, ना तो स्टूडेंटों को देख रहे हैं और ना बच्चों को देख रहे हैं। अब तुम कहोगे स्टूडेंट बच्चे तो एक ही बात हो गए, तो लो भैया ना तो स्टूडेंटों को देख रहे हैं ना मास्टरों को देख रहे हैं। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तुम भी पी लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे, समझ गए होगे। अब इतना तो समझा करो भाई। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं इसी में। अगला पॉइंट क्या है, क्रमागत उत्तरोत्तर लगातार और क्रमशः शेषफल पर आधारित प्रश्न से क्या होगा, क्रमागत उत्तरोत्तर लगातार क्रमशः शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब देखो क्रमागत लगातार क्रमशः से थोड़ा देर में समझ आएगा, लेकिन ये जो उत्तरोत्तर वर्ड है बेटा, कौन सा वर्ड है उत्तरोत्तर वर्ड है, इससे चीज अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएगी। नहीं समझे तो उत्तर उत्तर से इस क्वेश्चन का पहले तो मीन समझते हैं। पहले क्या समझते हैं बेटा, पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। जब तक मतलब पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। यानी ये तो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि कोई संख्या है, सही है, या किसी संख्या में क्रमशः या ऐसे ए में क्रमशः या उत्तरोत्तर P, Q, R या ए में उत्तरोत्तर P, Q से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे। सही है। ए में उत्तरोत्तर P, Q से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे। सही है। अब देखो हमने क्या किया, ए में भाग देना P और Q का, तो हमने ए में P का भाग दिया, B बार गया और शेष आया Z या शेष आ गया X। सही है। अब उत्तर उत्तर भाग देना है
तो उत्तर क्या होता है, हमेशा भागफल को उत्तर कहते हैं नहीं कहते हैं। तो अब हमें किसका भाग देना है, क्यू का भाग देना है। तो क्यू का जो हम भाग देंगे, सही बेटा, क्यू का जो हम भाग देंगे वो किस में देंगे, ए में देंगे या बी में देंगे। अब जो क्यू है उसका भाग हम किस में देंगे, बी में देंगे, क्योंकि हमें क्या देना है, उत्तर भाग देना है। से हमें क्या देना है, उत्तर भाग देना है। तो हमें अब किस में देना पड़ेगा, ए में ना देके किस में देना पड़ेगा, बी में देना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर राइट आएगा, नहीं तो हमारा आंसर राइट नहीं आएगा। ये होता है उत्तर भाग देना। अब ऐसा नहीं है कि ए का ही हम बी में दें और ए का ही हम क्यू में दें। सही, ए का भाग पी में भी दें, ए का भाग क्यू में भी दें। ए का भाग पी में दे देंगे, फिर जो भागफल आएगा, सही है, उसमें क्यू का देंगे, फिर जो भागफल आएगा अगर वो कोई तीसरी संख्या होती जैसे पी क्यू आर, तो उसका आर में देते, सही है, उसमें क्या देते, आर का भाग देते। यानी कि ऐसे ही हम कंटिन्यू भाग देते चले जाएंगे। सही, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो यदि, सही है, क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा। यदि किसी संख्या में उत्तरोत्तर गलत लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना तुम। उत्तरोत्तर 3 एवं 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 कॉमा, तो शेषफल क्रमशः 2,1 बचते हैं यदि इसी संख्या में इनका क्रम पलटकर यानी कि 5,3 क्रम पलटकर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। तो शेषफल क्या होंगे। अब देखो समझते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 एवं 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2,1 बचते हैं यदि इसी संख्या में इनका क्रम पलटकर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें संख्या निकालनी होगी। तो यहाँ कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, 3 और 5। तो हमारा करने का तरीका क्या है, हमने ये कॉलम बना दिया, यहाँ भाग देने वाली संख्या लिखेंगे और यहाँ शेषफल लिखेंगे, और ये जो लाइन होगी ये भागफल वाली होगी। किसकी होगी, भागफल वाली। अगर हम 0 मान लें तब भी हमारा आंसर आएगा, 1 मान लें तब भी आएगा, 2 मान लें तब भी आएगा, 3 मान लें तब भी आएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी अंतिम भागफल की बात नहीं कही गई है। अगर अंतिम भागफल दिया जाता, सही मेरे बेटे, अंतिम भागफल दिया जाता तो हम उसे लिखते, लेकिन अंतिम भागफल कहीं दिया ही नहीं है। जब अंतिम भागफल कहीं नहीं दिया है तो हमें अंतिम भागफल मानने की ज़रूरत नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो, अंतिम भागफल हमें नहीं मानना तो हम क्या करेंगे, हमेशा अंतिम भागफल 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 मानने से क्वेश्चन कभी बड़ा नहीं जाता। अब ये देखो, ये क्या है, भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो अगर मैं इसका गुणा इससे करूँगा और इसे जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा भाज्य आएगा नहीं आएगा, यानी यही तो होता है, ये भाजक ये भागफल, शेषफल कुछ है नहीं, 1 है, ये रहा, तो इसका इससे गुणा करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 और 1 6।
अब जो भागफल आता है यानी जो संख्या आती है वो अगले वाले के लिए भागफल हो जाती है। तो 6 × 18 और 2 20। तो अब बेटा हमारी संख्या क्या हो गई, संख्या बराबर 20। अब ये कह रहे हैं इस संख्या में इनका क्रम पलटकर उत्तर उत्तर भाग दिया जाए। देखो यहाँ पे दोबारा उत्तर उत्तर नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन पहले ही लाइन में उत्तर उत्तर कह दिया, तो इसका लगा पूरा क्वेश्चन उत्तर उत्तर ही होगा। सही है, यानी पूरा क्वेश्चन कैसा होगा, उत्तर उत्तर ही पूरे क्वेश्चन में कार्य चलेगा। एक बार लिख जाए तो भी सही और नहीं लिख जाए तो भी सही। सही है, एक बार लिख जाए, दोबारा लिखा हो तो सही और नहीं लिखा हो तो सही। अब देखो 20 में भाग देना उत्तर उत्तर, तो हमने 20 में भाग दिया बेटा किसका, उत्तर उत्तर, यानी पहले 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग दिया, 5 चौक 20, शेष क्या आया 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 कॉमा। अब देखो 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग किस में देंगे, 20 में देंगे, नहीं देंगे। 3 का भाग किस में देंगे, 4 में, तभी तो उत्तर उत्तर कहानी बन पाएगी। तो हमने क्या है 4 में भाग दिया 3 का, 3 × 1 = 3, शेषफल क्या आ गया 1, तो आंसर क्या है 0,1। यानी इसी संख्या में इनका क्रम पलट के भाग देंगे तो शेषफल क्या होंगे 0,1। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर 0 भागफल मान लो, तब कैसे होगा। सही है, अंतिम भागफल 0 मान लो, तो मान लो अंतिम भागफल 0। देखो 3 5 0 2 1, इसका इससे गुणा करोगे 0, जोड़ोगे क्या आ जाएगा 1। भाई 5 का 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 का 1 से गुणा करो, 3 × 1 = 3 और 2 5। अब तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी, अब तुम्हारी संख्या हो जाएगी 5। सर तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी 5। 5 में इनका क्रम पलट के भाग देना, तो पहले 5 में भाग देंगे 5 का, 5 × 1 = 5, शेष क्या आ गया 0। से क्या आ गया बेटा शेषफल 0 आ गया, ठीक है 0। अब देखो 1 में भाग किस में देंगे 3 का, 3 का भाग 1 में देंगे। अब किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या से भाग देते हो, भाग नहीं जाता, कल समझाया था मैंने, जब किसी छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल सदैव कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा। सॉरी, जो शेषफल होगा यानी जो संख्या होगी छोटी वाली वही शेषफल मानी जाएगी। जो शेषफल यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 0,1। यानी कि क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं देगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बस क्या है, चाहे भागफल 0 मानो, चाहे 1 मानो, चाहे 3 मानो, लास्ट भागफल कुछ भी मानो, कभी भी आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर केवल जब ही चेंज होगा जब हमें अंतिम भागफल दिया जाएगा तब। ये क्या है उत्तर उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा है, क्या लिखा है पढ़ के सुनाते हैं। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7,8 से भाग देने पर शेषफल 5,4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होंगे। से क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक संख्या में 7,8 से भाग दिया जाए, से क्या लिखा है, एक संख्या में देखें स्क्रीन पे क्या लिखा है, एक संख्या में 7 एवं 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितने बचते हैं बेटा 5,4 बचते हैं। यदि इसी संख्या का क्या कर दिया है, क्रम पलट दिए जाएं, सही है, यदि इन्हीं संख्याओं को क्रम पलट दिए जाएं तो शेषफल क्या होंगे। सही, यही तो बताना मैं, शेषफल क्या होंगे। तो देखो सात कौमा 8, अंतिम भागफल कितना मान लिया हमने 1 मान लिया। सही, अंतिम भागफल कितना मान लिया 1। शेषफल क्या बचेंगे 5,4। शेषफल कितने बचे हैं 5,4 शेषफल बचे हैं। अब ये कह रहे हैं इसी संख्या में इनका क्रम पलट के भाग दिया जाए, तो पहले संख्या निकालते हैं। 8 × 8 और 4 12,
12 सत्ते 84, सही है। 12 सत्ते कितना होगा 84, 84 और 5, सही है। 84 5 कितना होगा 89, सही है। 4 एकन 4 8, सॉरी 8 एकन 8 और 4 12, 12 सत्ते 84, 84 और 5 89, संख्या क्या हो गई 89 हो गई। अब क्रम पलट के भाग दे दो, कैसे दे दो, क्रम पलट के भाग। तो पहले 89 में किसका भाग देंगे, पहले 89 में भाग देंगे 8 का, 8 एकन 8, 8 एकन 8, कितना शेष आ गया बेटा, 1 शेष आ गया। कितना शेष आ गया 1, सही है। अब 1 शेष आया, अब देखो 1 कॉमा, अब उत्तर उत्तर भाग देना तो 11 का भाग देना है, और किस में देना है, सही है, सॉरी 11 में भाग देना है, किसका देना है 7 का, 7 एकन 7, शेष कितना आ गया 4। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1 कॉमा 4, सही आंसर क्या आ जाएगा 1 कॉमा 4। आया समझ में, सही क्या होगा आंसर बेटा 1 कॉमा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि किसी संख्या में उत्तरोत्तर से देखें, यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रम से 1 और 4 बचते हैं, सही है, 1 और 4 बचते हैं। यदि अंतिम भागफल 9 हो, यदि अंतिम भागफल 9 हो तो इसी संख्या में, यदि अंतिम भागफल 9 हो तो इसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, सही है। तो इसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन। अब देखो करते हैं, सही है। तो ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 4,5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आते हैं 1 और 4। अब देखो अब तक क्या था, अंतिम भागफल हम 9 1 मानते थे, लेकिन अब यहाँ इन्होंने अंतिम भागफल हमें 9 दे रखा है, तो अंतिम भागफल कितना मानेंगे 9 मान लेंगे, से अंतिम भागफल कितना मानेंगे 9 मान के लेंगे। 9 हमें दिया ही है 100%। अब देखो 5 नियम 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, सही है। 5 नियम 45 4 49। अब देखो छोटा सा भागफल मानते थे कितनी आसानी से होता था, बड़ा सा थोड़ा भागफल हो गया तो क्वेश्चन कठिन जा रहा है नहीं जा रहा। तो देखो अब 49 में 4 का गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसे जोड़ेंगे, सही है। 9 चौक 36 के 86 1, 4 चौक 16 और 3 19, सही है। 4 नियम 36 के 86 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो संख्या क्या होगी 197, से क्या होगी संख्या 197। अब ये कह रहे हैं ये जो संख्या आई है हमारी 197, इसमें कितने से भाग देना है 11 से भाग देना, तो दे दो 11 से, सही है। 11 से भाग देना तो दे दो 11 से, 11 एकन 11, सही है। 11 सत्ते 77, सही है। कितना शेष आ गया 10, कितना शेषफल आएगा 10 आएगा। अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ अगर भागफल चेंज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, और भागफल चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा, सही है बेटा, समझे यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें आपके बोर्ड पर लिखा होगा। अब 3 अंकों का क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने कितने अंकों के क्वेश्चन किए हैं 2 अंकों के क्वेश्चन किए हैं। कितने अंकों किए हैं 2 के। अब 3 के करते हैं। 1 2 कितने करते हैं 3 के। भाई 2 के बहुत कर लिए, अब एक आध 3 के भी तो करने चाहिए, थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी करने चाहिए, सही है। तो देखो क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे स्क्रीन पे, यदि किसी संख्या में
यदि किसी संख्या में क्रमशः 9, 11, 13 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में क्रमशः 9, 11, 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 9, 11, 13 से भाग दिया तो शेषफल क्रमशः 10, 0, 12 बचते हैं। शेषफल क्रमशः 10, 0, 12 बचते हैं। यदि इसी संख्या में इनका क्रम पलटकर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे? अब देखो, नौ, 11, 13 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल क्या बच रहे हैं? 10, 0 और 12। यही तो शेषफल बच रहे हैं बेटा, से 10, 0 और 12। अब देखो, 3 संख्या आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 कॉलम बना देंगे। हमारा क्या आता है? 1 था तो 1, 2 थे तो 2 और 3 है तो 3। ये 1 आ गया। अंतिम भागफल 1 ही मानेंगे। पहले देखो, 9 से भाग दिया, 11 से दिया, 13 से दिया। 9 से दिया तो 10 शेष, 11 से दिया तो 0 शेष और 13 से दिया तो 12 शेष। यहाँ हमने अंतिम कितना मान लिया? 1 मान लिया। इसे कितना मान लिया? 1। अब संख्या निकालेंगे। 13 एकन 13, सही है। 13 एकन 13 और 13 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसे कितना आ जाएगा? 25। अब देखो, 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, सही है। अब इसका इससे गुणा कर दो। 9 पंजे 45, 0 जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा। से हासिल कितने आ गए? 4। 9 7 63, 63 4 67, 67 और 1 68, सही है। 68 के 8 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24। संख्या कितनी आ गई बेटा? 2485। एक बारी चेक कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। 2 सेकंड का समय कहाँ है, भले ज़्यादा लग जाए लेकिन कभी भी संख्या गलत नहीं होनी चाहिए। तो 275 इंटू 9, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63 67 के 7 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 24 10 5 8 4 2। इसे कितना है? 2485। सही बेटा, तो संख्या क्या हो गई हमारी? 2485 हो गई। अभी कह रहे हैं कि इसी संख्या में इनका क्रम पलट के भाग दो। तो क्रम पलट के भाग देने का मतलब पहले हमने क्या किया? 2485 में क्रम पलट के भाग देंगे। तो पहले क्या है? पहले 9 11 13 से दे रहे थे, तो अब क्या देंगे? 13 11 9, 13 से भाग देंगे। 13 एकन 13, 1 बचा और 1 बचा। 13 निम्मा 117, 1 आया। 13 एकन 13, कितना शेष बचा बेटा? 2। आंसर बराबर 2 कॉमा से दोबारा देख लो। 13 एकन 13, कितना बचा? 11, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 8 उतारा। 13 निम्मा 117, कितना बचा? 1, 13 एकन 13, सही कितना आ गया? 2। अब देखो अगला, अब 191 आया है, तो 191 में कितने का भाग देना है? 13 11, किसका देना है? 11 का। 11 एकन 11, 11 7 77, 11 से 7 गए 4, तो शेष कितना आ गया? 4। सही बेटा, कितना शेष आया? 4 आया। अब कितना आ गया? 17। 17 में भाग कितने से देना है? 9 से। कितने देना है? 9 से। 9 एकन 9, शेष कितना आया? 8। शेष कितना आएगा? 8। तो क्या हो गया? 2 4 8, सही 2 4 8। सही बेटा, क्या हो जाएगा? शेष 2 4 8। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बता देना। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पे। अब तो जरूरी नहीं हमेशा शेषफल पूछा जाए, कभी कभार हमसे संख्या भी पूछ सकते हैं सही। और जब भी संख्या पूछेंगे तो 101%, 101% हमें अंतिम भाजक दिया जाएगा, सॉरी हमें अंतिम भागफल
दिया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंतिम भागफल ना दिया गया हो, हमें हमेशा क्या होगा, अंतिम भागफल जरूर दिया जाएगा। सही है, तो देखें अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या लिखा है। किसी संख्या में 5,7,11, किसी संख्या 5,7,11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, सही है, आगे क्रमशः या तो उत्तर आ जाएगा या क्रम से आ जाएगा। सही, किसी संख्या में 5,7,11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3,1,10, शेषफल क्रमशः 3,1,10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो करते हैं, अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सही बेटा, देखें कितने से भाग देने की बात कर रहे हैं। मार्कर चेंज करते हैं, दूसरा लेते हैं। पाँच 5,7,11, से 5,7,11 शेषफल कितने बचते हैं, 3,1,10। अब देखो हमें संख्या बतानी है। क्या बतानी बेटा, संख्या। और मैंने क्या बताया, संख्या हमेशा जब ही बता सकते हैं जब हमें अंतिम भागफल दिया होगा, तभी परफेक्ट संख्या बता सकते हैं। नहीं तो क्या है, हम अपने भागफल चेंज करते रहेंगे और संख्याएं चेंज होती रहेंगी। अगर हमने अपने भागफल 2 कर दिया तो संख्या कुछ और होगी, हमने भागफल 4 कर दिया संख्या कुछ और होगी, हमने भागफल 8 कर दिया तो संख्या कुछ और होगी। सही है, अब देखो यहाँ हमें कितना भागफल मानना है। सही, कितना भागफल दिया हमें, हाँ बेटे कितना भागफल दिया है, 7। सही है, कितना दिया है, 7 दिया है। 11 सते 77, 77 और 10, सही, 11 सते 77, 77 और 10 कितना हो जाएगा, 87। सही है, अब 87 में 7 का गुणा करो, 7 सते 49, 49 और 50 का 0, हासिल 5, 7 अटे 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61। सही है, 5 का 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 3 जोड़ेंगे 3 आ गए, 5 एकन 5, 5 के 30, तो संख्या क्या हो जाएगी, 3053। सिंपल सा क्वेश्चन है। संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 3053। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या हो जाएगी संख्या, 3053। सही है, इसके आगे अगले वीडियो में करते हैं। इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगला रिमाइंडर थोड़ा में ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन आएगा। सही, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सभी लोग वीडियो पूरा देखेंगे बेटा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सही है, कोशिश हम और अच्छा करने की करेंगे, जितना भी अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा तुम्हारे लिए करेंगे। जितने भी टेक्निकल चीज़ें इसमें सुधार कर सकते हैं वो सब सुधार करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकता है वो पूरा करेंगे। बस आप हमारा साथ दें, वीडियो देखते रहें। सही है, कल मिलते हैं इससे आगे। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक वजह से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी कामों से ही बाहर निकलें। सही है।